Good afternoon, class. Today is my topic present indefinite tense and sentence double interrogative sentence. ठीक है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका कल मैंने पढ़ाया था नेक्स्ट क्लास में इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप बाजार जाते हो, क्या आप खाना खाते हो, उसमें आंसर जो होता है यस या नो से दिया जाता है। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ, तो आप बताओगे मैं मनौरी में रहता हूँ, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, विथ रीजन के साथ अपना आंसर दोगे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, WH फैमिली के वर्ड आते हैं। जैसे कि कब हो गया, यानी कि व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं WH फैमिली के शब्द, वो किस में आते हैं, डबल इंटरोगेटिव में आते हैं। तो आज हम देखेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के टेंस में, पास्ट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस में। देखिए डबल, नोट डाउन करते रहिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव, इसको जानने से पहले हम याद रखेंगे WH फैमिली क्या है। WH फैमिली कौन कौन से होते हैं, व्हाट क्या है, व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, हु मीन्स वेयर मीन्स हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स किसका या कौन सा, किसका कौन सा या कौन सी, ठीक है, कौन सा या कौन सी, ठीक है। अब आता है हूम, क्या हैगा, हूम मीन्स किसको, व्हाट, हु, वेयर, हाउ, विच, हुम, एक आता है वाई, ठीक है। ये आपके क्या है, WH फैमिली के वर्ड हैं। तो ये सारे शब्द आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, अब एक वाक्य हम लिखेंगे, राम नदी में क्यों तैरता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा, राम नदी में क्यों तैरता है। तो यहाँ क्यों की स्पेलिंग क्या आएगी, पहले वाई। तो इसको लिखने से पहले यहाँ इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर, क्या है, स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा, यानी कि इसको कहते हैं रूल्स। पहले आएगा WH फैमिली, क्या आएगा, जो भी वर्ड है वो आएगा, प्लस उसके बाद क्या आता है, यहाँ पास हेल्पिंग वर्ड जो आता है, डू है यहाँ और डज है। किसकी बात कर रहे हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हेल्पिंग वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट आ गया तो सब्जेक्ट बाद यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इसको मैं अलग से बताऊंगा, अभी नॉट नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंसेस करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अगर ध्यान में रखेंगे, WH फैमिली में इनमें से कोई भी शब्द आ सकते हैं। जैसे यहाँ राम नदी में क्यों तैरता है, तो यहाँ क्यों का स्पेलिंग वाई आएगा, वाई के बाद डू या डज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ राम है तो डज आएगा, वाई डज, फिर उसके बाद राम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई डज राम स्विम इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपके इस तरह सेंटेंस ये बनेंगे। समझ में आ रहा है, yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, yes, sir. देखिए वाई डज राम स्विम इन द रिवर, राम नदी में क्यों तैरता है, समझे कि नहीं। yes, sir. दूसरा है यहाँ सीता बाजार कब जाती है, सीता बाजार जाती है। तो यहाँ पास कौन सा इंटरोगेटिव शब्द आया है,
कब, कहाँ है, यहाँ एक और है व्हेन, क्या है, व्हेन, व्हेन मीन्स कब होता है, तो यहाँ क्या आएगा, व्हेन, क्या आएगा पहले, व्हेन, उसके बाद डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता, तो व्हेन डज सीता गो टू मार्केट, क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ दोनों सब्जेक्ट हमने सिंगुलर लिए हैं और कल बताया तो सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स प्लूरल वर्ब। थर्ड है वे अपना काम कब करते हैं, वे अपना काम कब करते हैं, यहाँ वे अपना काम कब करते हैं, तो यहाँ कब WH फैमिली है तो क्या आएगा, व्हेन आ गया, सब्जेक्ट ये है तो व्हेन डू यानी कि प्लूरल फॉर्म है, व्हेन डू दे, अब व्हेन डू दे काम के लिए क्या आएगा, डू देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क, समझ आ रहा है, इसे राउट डाउन करिए। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, हम कहाँ जाते हैं, तुम कहाँ रहते हो, हम कहाँ जाते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिएगा तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव आ गया, लीव में रहना होता है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ व्हेन आएगा, क्या आएगा, नहीं वेयर, क्या आएगा, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पास हम कहाँ जाते हैं, तो हमारा जो ये क्या है, ये क्या है, WH फैमिली, WH फैमिली का स्पेलिंग हमने लिखाया कि नहीं लिखाया है, तो वेयर इस स्ट्रक्चर पे हमने लिखा दिया, पहले WH फैमिली आएगा, फिर डू या डज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया लिखेंगे, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको लिखेंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, यानी कि वेयर डू वी गो, वेयर डू वी गो, हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो, क्या बोलेंगे, बोलिए वेयर, फिर से बोलिए वेयर डू वी, वेयर डू यू लिव, आप आंसर में क्या बोलोगे, आई लिव इन मनोरी, आप क्या बताओगे आंसर में, हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो, हम कहाँ जाते हैं, आप बोल दीजिए हम मार्केट जाते हैं, क्या बोलोगे, हम मार्केट जाते हैं, यानी कि लिख दीजिए हम मार्केट नहीं, हम बाजार जाते हैं, हम बाजार। आपको अगर आंसर इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी आ जाएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन किया, हम कहाँ जाते हैं, हम या तुम कहाँ जाते हो, क्वेश्चन क्या है, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तो आप आंसर बताओगे, हम मान लीजिए क्वेश्चन किया, ये आंसर है, हम बाजार जाते हैं, तो इसके क्या हुई, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बताओगे, हम बाजार जाते हैं, तो क्या होगा, वी गो टू, हम बाजार जाते हैं, या हम इलाहाबाद जाते हैं, हम मामा के घर जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, हम आगरा जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, ये सब बता सकते हो, तो स्पोकन इंग्लिश आपको आ जाएगी। यानी कि इसको आप इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के अनुसार आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे वाक्यों को आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे वेयर डू यू गो, वी गो टू
मार्केट। तुम कब सोते हो? तुम कब सोते हो? तुम कब सोते हो क्या होगा? तुम कब सोते हो। देखिए ऐसे सेंटेंस आप 50-100 सब बना सकते हो, ठीक है, और उससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी। तुम कब सोते हो? व्हेन, पर मीनिंग आनी चाहिए। व्हेन डू यू स्लीप? व्हेन डू यू स्लीप? मैं 2 बजे सोता हूँ। मैं 2 बजे सोता हूँ। क्या बताओगे? आई सोता क्या होता है? आई स्लीप 2 o'clock। आई स्लीप 2 o'clock। मैं 2 बजे सोता हूँ। आप ऐसे बता सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से आप कितना भी सेंटेंस बना सकते हो, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, बस और थोड़ी मीनिंग पता होनी चाहिए, जैसे रहना की, सोना की, ठीक है, ये सारी वर्ब पता होने चाहिए। आप वर्ब को याद कर सकते हो, ठीक है, नहीं समझे? देखिए नेक्स्ट अब देखेंगे। अब देखेंगे वे क्या खाते हैं, वह कहाँ रहता है, मैं उपन्यास कब पढ़ता हूँ। इसे आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। जिसको आता है वो उत्तर देगा, जिसको नहीं आता उत्तर नहीं देगा। मैं इसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब पढ़ाएंगे डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक डबल इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक हो, ठीक है। जैसे हम कहे थे कि तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ नहीं जाते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या नहीं करते हो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं वो किस में जाएंगे? डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। WH फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट बाद नॉट आएगा और V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। इसको नोट डाउन करिएगा। अब यहाँ जैसे कि मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ। तो यहाँ आएगा व्हाट डू आई नॉट डू, व्हाट डू आई नॉट डू, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू आई नॉट डू, मैं क्या नहीं करता हूँ, ठीक है। दूसरा है वे कब नहीं करते हैं, कब नहीं करते हैं। तो क्या आएगा? व्हेन डू दे, यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आएगा? नॉट डू, यहाँ वेक का ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ देयर आएगा, देयर वर्ब। समझ में आया? व्हेन डू दे नॉट डू देयर वर्क। वे कब नहीं सोते हैं, वे कब नहीं सोते हैं। तो व्हेन डू दे नॉट स्लीप, क्या आएगा? व्हेन डू दे डू नॉट, वे कब नहीं सोते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेंटेंस है, हम दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं। इसका होगा, क्यों के स्पेलिंग क्या होती है बताइए बच्चों? वाई। हम है प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हम, तो डू वी नॉट गो टू दिल्ली। समझ में आया? इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस को आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पास एक सेंटेंस और लेते हैं। रवि
क्रिकेट कहाँ खेलता है, कहाँ खेलता है, रवि क्रिकेट कहाँ खेलता है। तो इसका क्या होता है, वेयर रवि है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट है, रवि डज, वेयर डज रवि प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट। ये हमारा डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ निगेटिव बनाएंगे इसका, तो कहाँ नहीं खेलता है, कहाँ नहीं खेलता है। यहाँ जब नहीं लगा देंगे तो यहाँ सिर्फ चेंज इतना करना है, वेयर डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट, इतना चेंज करना है। तो ये सारे सेंटेंसेस को वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, इसको दोबारा अगर नहीं आ रहा दोबारा इसको देखिए। बिल्कुल आपको जो सेंटेंसेस हैं, डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस और डबल इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, और इसके जो पहले हमने वीडियो आपको भेजी है, वो सारे सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास आपकी चलेगी नेक्स्ट डे। थैंक यू।